नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे दिखने में, ठीक है, वो कैसे होंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। पहले ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर मेरा वो पहला वाला पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, ओके। आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। जब भी टैरो रीडिंग देखे ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, क्योंकि हर एक मैसेज हर एक इंसान के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आप ही के लिए मैसेजेस होंगे, लेकिन जनरल रीडिंग में हम कई सारे लोगों की एनर्जीज पिकअप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम रीडिंग करते हैं। तो हाल ही में मेरे एक वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट किया था कि आप वही बोलती है जो आपके मन में आता है। जो मेरे मन में आता है वही मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे जो गाइडेंस मिलता है मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। मन में जो आता है अगर मैं वही बोलती जाऊँ तो अब तक मैं आप लोगों को बहुत बार बेवकूफ़ बना चुकी होती है ना। तो ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। झूठ मूठ बोलकर किसी को इम्प्रेस करने का मेरा नेचर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हूँ मतलब जो है वही है आपके सामने, ओके। कुछ दिखावा करने का वो ज़रूरत नहीं है मुझे, ओके। सो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। एंड साइकिक मीडियम हूँ मैं, जो भी एनजीओ एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे मैसेजेस मिलते हैं पिकअप करती हूँ मैं, वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, जो रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज बाकी सबको जाने दीजिएगा। और आज है 3 जनवरी यानी मेरी बर्थडे। तो आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबकी कमेंट्स, लाइक, शेयर, आपकी मैसेजेस, ईमेल्स, सबके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बस ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ताकि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक अच्छा काम करती जाऊँ, ठीक है। सिर्फ टैरो रीडिंग ही नहीं, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं लाइफ में, वो सब चीज़ें मैं अच्छे काम वो करती जाऊँ एंड ह्यूमन को सर्व करती जाऊँ, ओके। इस प्लैनेट के लिए काम करती जाऊँ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के सर्विंग करती जाऊँ, ओके। एंड जितना हो सके उतना लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ओके। अपने प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा। सो देर नहीं करते हैं, ये रही आपके सामने 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 के लिए आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। देखिएगा कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या फिर 8 ऑफ कप्स। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, ओके, पर आपके लिए ये कार्ड आया है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मुझे ना यहाँ पर 6 ऑफ कप्स वाला वाइब्स आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड है, लेकिन मुझे 6 ऑफ कप्स का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहली बात जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना बहुत ही प्यारे होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल है। एक क्यूटनेस होगा उनके चेहरे पे, ठीक है, क्यूटनेस एंड बहुत लाइट हार्टेड इंसान, मुझे ये मैसेज आ रहा है। देखिए, जो जो मैसेजेस चैनलिंग होगा मैं बताती जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ मैसेजेस उनके नेचर से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर मिल जाए, ओके। तो जो जो मुझे मिलेगा मैसेजेस वो मैं बताती जाऊंगी, ओके। तो बहुत ही एंड वन मोर थिंग मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, उनका फेस काफ़ी सॉफ्ट होगा, ओके। इनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होगा। अब जो फीमेल व्यूअर्स है वो ये कभी ना सोचे कि जो मेल है, जो लड़के होते हैं उनकी स्किन हमेशा सख्त होते हैं, ज़रूरी नहीं है, सबके ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एंड इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की की तरह दिखते हैं, नहीं, वो लड़की की तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन उनकी स्किन क्वालिटी काफ़ी अच्छे होते हैं, ओके। मतलब बाकी लड़कों के भी अच्छे होते हैं स्किन क्वालिटी, लेकिन कुछ लड़कों की स्किन क्वालिटी लड़कियों जैसी होती है, मतलब सॉफ्ट होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। और जो मेल व्यूवर्स देख रहे हैं आप लोग तो खुश हो जाइए, आपकी भी मतलब फ्यूचर स्पाउस, ओके, उनकी स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट होगा। एंड स्किन कलर, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनकी स्किन हल्का हल्का पिंक जैसा दिखता है, ब्लश करने पर जैसा होता है ना, जो लड़कियां अक्सर मेकअप लगाकर पिंक होते हैं,
पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचुरली स्किन वैसा हो। ओके, सभी के लिए नहीं है मैसेज, कुछ ही लोगों के लिए है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी स्किन लाइट पिंकिश कलर का हो, मतलब दिखेगा वो चीज़ उनकी फेस से। ओके, लाइक अगर वो कुछ हार्ड काम करते हैं, लाइक धूप में अगर कुछ काम करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, तब भी उनकी गाल थोड़े लाल पड़ सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड बहुत ही सॉफ्ट होंगे उनकी स्किन। एंड पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का जो स्किन टोन है वो लाइट होगा। ओके, सबके लिए तो फेयर स्किन टोन नहीं है, ये मैं बता दूं, हर एक के लिए फेयर स्किन टोन वाले नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन लाइट होगा। डार्क स्किन टोन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लाइट होगा उनके स्किन टोन। एंड बहुत ही क्यूटनेस वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, क्यूटनेस, एक मासूमियत होगा उनके फेस में। वो अंदर से चाहे कैसे भी हो उनका नेचर, लेकिन होते हैं ना कुछ लोग अंदर से चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन बाहर से उनका लुक्स देखकर लोग ये सोचते हैं कि ये इंसान काफ़ी अच्छे होंगे। कई बार लोग इंसान के लुक्स को देखकर भी जज करते हैं। ओके, उनके फेस को देखकर भी लोग जज करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जब भी कोई इंसान देखेगा या देखेगी तो उन्हें लगेगा कि ये इंसान काफ़ी प्यारा सा है या प्यारी सी है। क्यूटनेस, बहुत क्यूटनेस वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, मासूमियत सा एक एहसास मुझे यहाँ पर हो रहा है। दिखने में काफ़ी मासूम से लगेंगे वो, भले ही वो काफ़ी चतुर भी हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाहर से वो दिखने में काफ़ी मासूम से लगेंगे। इनोसेंट वाला, बच्चों जैसा एक वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखने में बच्चे की तरह होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर जो मासूमियत होता है ना, जो उनके फेस देख कर ही पता चलता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक मासूमियत होगा उनके चेहरे पर। एंड उनकी एनर्जी काफ़ी हाईली वाइब्रेट होगा, हाई वाइब्रेशन के इंसान होंगे। इस शख्स से मिलकर आपको वो चीज़ दिखेगा, मतलब आप जब इनसे मिलोगे, देखोगे, चाहे आप फेस टू फेस डायरेक्टली ऐसे देखो या फिर चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना देख लो, लेकिन उनके फेस को जब भी आप देखोगे तो उन्हें लगेगा कि ये काफ़ी ज़िंदा दिली इंसान है। ओके, ये काफ़ी ज़िंदा दिली इंसान है। ये इंसान, इस इंसान से आपको काफ़ी फ्रेशनेस वाला वाइब्स मिलेगा, फ्रेशनेस वाला वाइब्स। इनका सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन उनके चेहरा देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, खुश मिजाज टाइप के इंसान हैं, देखकर आपको लगेगा कि इंसान काफ़ी खुश रहता है, फ्रेशनेस रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी टायर्ड होने वाला काम क्यों ना कर लें, स्टिल उनके चेहरे पे वो टायर्डनेस नज़र नहीं आता है, वो थका हुआ सा वो लुक नज़र नहीं आता है। तो इस इंसान से मुझे वही मैसेज आ रहा है कि इस इंसान के चेहरे को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि इंसान थका हुआ सा है। ओके, चाहे कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर ले, कितना भी काम मेहनत क्यों ना कर ले, खून पसीना एक करके, बट स्टिल आपको लगेगा कि काफ़ी फ्रेश है। ओके, नहाया धोया मुझे सुनाई दे रहा है। ओह माय गॉड, नहाया धोया मतलब आपको लगेगा कि बस अभी अभी नहा कर आया है। मतलब फ्रेश लगेगा। ओके, मुझे लिटिल साबुन का ऐड नज़र आ रहा है। फ्रेशनेस, झरने में नहाते हैं ना वो, लिटिल, बहुत पुराना एक ऐड था, बचपन में देखा था वो ऐड। माय गॉड, खैर और देखते हैं। फ्रेशनेस, सो और भी देखते हैं यहाँ से कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी, लुक्स। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए जिसे इंस्पायर्ड का है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे होंगे। मुझे सुनाई दे रहा है टॉल, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है हैंडसम, फॉर फीमेल व्यूअर्स। ठीक है, हाँ, अगर आप सेम जेंडर, अगर आप LGBT कम्युनिटी से रिलेट करते हो तो भी आपके लिए है। ठीक है, या हैंडसम, टॉल, ये मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे दिखने में, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे इंस्पायर्ड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इंसान गोल्ड पहनना पसंद करें। गोल्ड उनके हाथों में या तो रिंग्स होंगे या फिर गले में चेन, ये पॉसिबिलिटी है। गोल्ड इनको काफ़ी पसंद होगा। ओके, 2 कार्ड्स। वाह माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्स। यहाँ पर आपके लिए आया था क्वीन ऑफ वॉन्स, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स। वाओ, एंड लुक एट दिस नाइट ऑफ वॉन्स। वाओ, हॉट 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 हॉट, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे होंगे। ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स एंड यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स मेरे हाथ में है। मैं ये लूँगी, ठीक है, बाकी के 2 नहीं लूँगी, लेकिन 2 ऑफ कप्स पे लूँगी। या 1 मोर कार्ड, 1 लास्ट कार्ड, फाइनल कार्ड। कैसे होंगे फ्यूचर स्पाउस दिखने में फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मुझे एक और मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है दिखने में देखकर कि इंसान थोड़े खड़ूस है। ओके, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि इंसान थोड़े खड़ूस टाइप के हैं। होंगे नहीं खड़ूस, लेकिन आपको ये लग सकता है देखकर। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग बाहर से दिखने में काफ़ी सख्त मिजाज के लगते हैं, लेकिन अंदर से वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, थैंक यू। कैसे होंगे दिखने में, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अट्रैक्टिव वाला वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, अट्रैक्टिव। थैंक यू सो मच। वाओ, द वर्ल्ड, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। या सो कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में। आई होप आप लोग को दिख रहा हो कार्ड्स। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। फायर साइन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर स्ट्रांग है। एंड ऑल्सो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस का वाइब्स मुझे यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक्वेरियस, हाँ एक्वेरियस का आ रहा है, बाकी लिब्रा एंड जेमिनी का वाइब्स मुझे यहाँ पर नहीं आ रहा है। एनीवेज, जो भी है। ओके, तो कैसे होंगे पर्सनालिटी, लुक्स उनका दिखने में। सबसे पहली बात, ये लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। स्पेशली आपको ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। एंड मुझे जो मैसेज आ रहा है, ये एक ऐसे शख्स है जो हर एक को अट्रैक्टिव लगेंगे, सिर्फ आप ही को नहीं, ठीक है। इनकी अपीयरेंस ऐसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस इनका ऐसा होगा कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ सिर्फ चेहरे की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ चेहरे से नहीं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस। ओके, उनकी जिस वे में वो खुद को कैरी करेंगे, जिस वे में वो कपड़े पहनेंगे, चलेंगे फिरेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बातचीत करेंगे, वो जो एक होते हैं ना, लाइक हाथ पैर हिलाने का भी एक तरीके होते हैं लोगों के अलग अलग। ओके, उससे भी लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो इस शख्स से मुझे वो वाइब्स मिल रहा है कि ये शख्स चाहे कुछ बोले, चाहे ये चेहरे पे मेकअप लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन ये जो शख्स है, ये जिस वे में खुद को कैरी करेंगे, ये लोगों को अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। स्पेशली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे इस शख्स को लेकर। एनर्जी वाइब्स मुझे यहाँ पर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, काफ़ी हाई वाइब्रेशन का इंसान है ये जो भी है, इनकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती है। एंड काफ़ी फायरी वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि उनके बर्थ चार्ट पर फायर एंड अर्थ साइन एंड फायर साइन का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है, हैवी है। ओके, इस किस्म का है। एंड आपकी नज़रें जब इन पे पड़ेगा तो हटेगा नहीं। ये मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, आपकी नज़रें जब इन पर पड़ेंगे हटेगा नहीं, नज़रें आपके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। ओके, आपको बहुत पसंद आएगा इनका लुक। जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि इस लड़की का जो हेयर है वो लॉन्ग होंगे। ओके, लंबे बाल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट पीठ तक पड़ने वाला या फिर कमर तक पड़ने वाला लंबे बाल मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स की अगर मैं बात बोलूँ तो ये ना तो बहुत पतली दुबली, मतलब बहुत पतली दुबली तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हेल्थी भी नहीं है।
जो मुझे दिख रहा है मीडियम शेप के होंगे। ओके, इनको ना कोई पतली बोल सकती है ना ही मोटी बोल सकते हैं। ओके, मीडियम शेप के मुझे दिख रहे हैं एंड परफेक्ट शेप के हैं। मुझे ये मैसेज आना है, परफेक्ट शेप। अब ये परफेक्ट शेप सबकी नज़रों में अलग अलग होता है, तो या आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए थोड़ा हेल्थी होना परफेक्ट होता है, तो कुछ लोगों के लिए 0 साइज फिगर परफेक्ट होता है, तो सबकी ओपिनियन अलग अलग होता है। लेकिन मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, ये इंसान फिटनेस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, लड़कों के लिए ये बात मैंने बता दिया है। एंड ऑल्सो स्किन टोन मुझे सभी के लिए दिख रहा है कि लाइट कॉम्प्लेक्शन का होंगे। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनकी स्किन कॉम्प्लेक्शन लाइट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयर वाला मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइट कॉम्प्लेक्शन होगा इनका। एंड जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शॉर्ट हेयर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि उतने शॉर्ट हेयर भी नहीं, मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं ना, वैसे भी नहीं, थोड़े होंगे। मतलब कर्ली टाइप के हेयर कैसे होते हैं, अगर आप इसे हाथों से फैला दें बालों को, तो थोड़े लंबे हो जाते हैं, राइट। तो उस टाइप का मुझे दिख रहा है। अदरवाइज ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए इनके हेयर शॉर्ट होंगे। ओके, फॉर सम पीपल इनके हेयर कर्ली है। ओके, कर्ली है एंड इतने शॉर्ट भी नहीं है। ओके, थोड़े से है, मतलब जेल वेल लगा के कुछ समझ रहे हैं आप लोग, बालों को जो हाथों से शेप देते हैं लड़के, ओके, कुछ इस टाइप के करके रखते हैं वो। ठीक है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। अदरवाइज अगर लड़का लड़की दोनों को मिलाकर मैं अगर हेयर के बारे में बोलूँ, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे स्ट्रेट वेवी हेयर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ कर्ली हेयर नज़र आ रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए कर्ली हेयर। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के लिए स्ट्रेट हेयर, या फिर या तो उन्होंने स्ट्रेटनिंग करवाया होगा, या फिर जो नॉर्मल स्ट्रेट होते हैं, बचपन से जो नॉर्मल स्ट्रेट होते हैं वैसे, नेचुरल स्ट्रेट, या वैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कर्ली हेयर नज़र आ रहे हैं। 4 to 5% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कर्ली हेयर नज़र आ रहे हैं। एंड इनकी आइज़ आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इनकी आँखें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। इनकी आँखों में आपको एक वो दिखेगा, फायर, एक चमक दिखेगा, कुछ कर दिखाने का, कुछ लाइफ में आगे बढ़ने का, कॉन्फिडेंट, हाई वाइब्रेशन मुझे बार बार मैसेज आ रहा है। उनकी आंखें बहुत आपको अच्छा लगेगा, या उनकी आंखें मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि वो अपनी आंखों से बहुत कुछ चीज़ें आपको एक्सप्रेस करके बताएंगे, अपनी आंखों से ही, इशारों से, और आप समझ जाओगे कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अपने फेस एक्सप्रेशन से भी वो बताएंगे आपको कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान थोड़ा कम बात करे, लेकिन इशारों में ये इंसान बहुत कुछ चीज़ें आपको बोल कर जाएंगे। ओके, अब बोल कर जाएंगे का मतलब ये नहीं कि चले जाएंगे, मैं वो नहीं कह रही। ओके, मतलब बोलेंगे इशारों से। या ये एक चीज़ है, इस इंसान को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इंसान बहुत ही गोल ओरिएंटेड इंसान है, गोल को लेकर बहुत ही ज़्यादा, अपनी एम को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, अपने गोल को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स हैं इनके, आपको ऐसा लगेगा। फ्री स्पिरिट मुझे सुनाई दे रहा है, फ्री स्पिरिट, इनको कोई बांध के जकड़ के नहीं रख सकता है, किसी किस्म की बंदिश नहीं बना सकते इनके लिए, कोई बंदिशें नहीं है इनके लिए, फ्री स्पिरिट है ये। एंड इनके पास आप जब होंगे या फिर इनसे जब आप बात करोगे, इनकी वाइब्रेशन आपको भी इफ़ेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे। ओके, आप काफ़ी रिफ्रेशिंग महसूस करोगे इनके साथ कनेक्शन में रहते। ओके, फिजिकली जब आप इनके साथ कनेक्शन में आएंगे या फिर आप फ़ोन पर भी जब बातचीत करेंगे, तो मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आप काफ़ी रिफ्रेश महसूस करोगे, स्पेशली जब आप फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे, तब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होगा। इनकी वाइब्रेशन आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा, इनकी हाई वाइब्रेशन। अगर आपकी वाइब्रेशन लो रहता है तो इस शख्स के साथ कनेक्शन में आने पर आपकी वाइब्रेशन भी हाई होने लगेगा, ये मुझे मिल रहा है। इनकी पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आएंगे, या इनकी बोल्डनेस, इनकी कॉन्फिडेंट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। लुक्स तो पसंद आएंगे आपको, साथ ही साथ इनकी जो एटीट्यूड है वो आपको काफ़ी पसंद आएंगे।
ओके। अब एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि अनहेल्थी होता है, नो, अच्छी एटीट्यूड भी होते हैं, हेल्थी एटीट्यूड भी होते हैं। यहाँ से भी हम देखेंगे कुछ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के। ओके, तो यहाँ पर आया है डस्की स्किन। मैंने बोला था लाइट स्किन, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो डस्की स्किन के हो। ओके, डस्की स्किन जो नॉर्मली जो इंडियन स्किन ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है डस्की स्किन, वैसे स्टबबोर्न या थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, उनके नेचर से रिलेटेड भी मैसेज आया है। अट्रैक्टिव फिगर, मैंने बोला था ना काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो ये रहा अट्रैक्टिव फिगर। वाइज पर्सन, ओके, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान होंगे, वाइज होंगे। देन यहाँ पर आया है हेल्थी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान थोड़े हेल्थी हो, लेकिन हेल्थी का मतलब ये नहीं कि मोटे हैं, नो, मोटे होने से हेल्थी नहीं होता है, वो अनहेल्थी होता है। तो हेल्थी मीन्स ना तो ये बहुत पतले होंगे ना ही ये मोटे होंगे, तो मीडियम साइज के, ओके, जो कि मैंने बोला भी था। कुछ और लेते हैं, बहुत कम आए हैं। फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे फॉर ऑप्शन नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के। पिंक चिट्स तो आए नहीं आपके लिए, चलिए पिंक भी लेते हैं एक, और 2 ले लिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके लिए मीडियम हाइट, ओके, तो कुछ लोगों के लिए मीडियम हाइट के हैं, बट मुझे जो चैनलिंग हुआ था वो टॉल था, तो यहाँ पर मीडियम हाइट भी आया है। या ब्राउन आइज, ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी आंखें ब्राउन कलर के हो। हॉट, मैंने बोला था हॉट हॉट फायर। फेयर स्किन, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फेयर स्किन भी है, डस्की स्किन भी है एंड फेयर स्किन भी है, गोरे। ब्यूटीफुल आइज, मैंने बोला था आंखें प्रोमिनेंट होंगे आपके, उनके लाइक आपको बहुत पसंद आएंगे उनके आंखें, तो ये रहे आंखें, ब्यूटीफुल आइज आए हैं। तो यहाँ पर आए हैं जिम, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो जिम जाए, ओके, जिम वगैरह जाना उनको पसंद हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो अपनी फिटनेस को काफ़ी मेंटेन रखते हैं, ओके। तो ये मैसेज यहाँ पर आया कि वो फिटनेस को काफ़ी मेंटेन रखते हैं। तो ये रहे आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल अपीयरेंस के कुछ मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है 8 ऑफ कप्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। कुछ चिट्स भी निकालेंगे हम बाद में, ओके, देखेंगे लास्ट में कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनके लुक्स कैसा होगा, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2 8 ऑफ कप्स। प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइड्स ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे। या थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है लाइट। उनकी जो स्किन होंगे, ज़्यादातर व्यूवर्स के लिए पॉसिबिलिटी है कि उनकी स्किन टोन लाइट हो, बट मुझे ये दिख रहा है जैसे कि ग्लोइंग होगा उनका स्किन काफ़ी ग्लो करेगा, ओके, फ्रेश एंड ग्लो करने वाला स्किन होगा उनका, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ज़रूरी नहीं कि उनकी स्किन टोन फेयर ही हो, फेयर होने से फ्रेश दिखेगा ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो उनकी स्किन कलर चाहे जैसा भी हो, लेकिन उनकी स्किन दिखने में काफ़ी ब्राइटफुल लगेगा, आपको ग्लो करेगा, नेचुरली जो ग्लो करते हैं बहुत से लोगों का। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो स्किन है, जो स्पेशली जो फेस है, वो काफ़ी ग्लो करने वाला होगा, ओके, ग्लो करेंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि उनकी फेस राउंड शेप के हो सकते हैं फॉर सम पीपल, ओके, राउंड शेप के, ये पॉसिबिलिटी है कि वो राउंड फेस के हो। और चिक्स मुझे थोड़े भरे हुए नज़र आ रहे हैं। अब चिक्स यानी उनके गाल थोड़े भरे हुए हैं, थोड़े फूले हुए, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मोटे होंगे, ओके, पतले लोगों के भी चिक्स भरे हुए होते हैं, तो इससे जज मत कीजिएगा, ओके। लेकिन हाँ, उनकी गाल थोड़े भरे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। या उनके लिप्स थोड़ी स्मॉल साइज़ के हो सकते हैं, छोटे साइज़ के लिप्स। या एंड इनको जब आप देखोगे, मुझे सुनाई दे रहा है दर्द महसूस होगा, जैसे कि
इनको देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान के लाइफ में इन्होंने कुछ बुरा टाइम देखा था, कुछ हुआ था पास में इनके साथ जो अच्छा नहीं था, कुछ सैडनेस वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आप जब भी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फील ज़रूर होगा कि इस इंसान ने अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल फेस किया है। ओके, तो ये मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि इनके चेहरे से आपको ये पता चलेगा कि पास में इन्होंने कुछ बुरा वक्त देखा है, बुरा सिचुएशन देखा है, इन्होंने कुछ बुरे वक्त भी देखे हैं अपने लाइफ में। ओके, ये मैसेज आ रहा है मुझे। तो ये आप देख कर ही समझ पाओगे इनको, ठीक है। मतलब मुझे ये नहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये बहुत ही हंसमुख टाइप के होंगे, इनके चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहेगा, नहीं, मुझे ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये दिखने में थोड़े सीरियस हो सकते हैं। ओके, आपको लग सकता है कि इंसान थोड़े सीरियस टाइप के हैं। ओके, आपको लगेगा कि शायद ये इंसान ज़्यादा हंसते नहीं हैं, ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, बाहरी दिखने में आपको ये लग सकता है। ओके, अगर आप किसी लड़के के लिए देख रहे हैं, अगर आप मेरी फीमेल व्यूअर है और आप किसी लड़के के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो उनकी फेस पे दाढ़ी होने के चांसेस मुझे दिख रहा है, दाढ़ी या बियर्ड होंगे उनके। और जो मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनकी जो वाइफ होंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने अपने बालों में हल्का सा कलर करवाया हो। ओके, कलर मीन्स कुछ डार्क कलर मुझे दिख रहा है, डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर या फिर चॉकलेट कलर टाइप के कलर उन्होंने करवाया होगा, या फिर नेचुरल लुक ही वैसा होगा, क्योंकि नेचुरली भी होते हैं बहुत से लोगों के बालों के कलर ब्लैक नहीं होते हैं सबके। मेरे खुद के वैसे हैं, मेरे खुद के थोड़े ब्राउन टाइप के हैं, तो कंप्लीट ब्लैक नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो स्पाउस हैं उनकी, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, उनके बालों का कलर नेचुरली थोड़ा लाइट नहीं, डार्क ब्राउन या फिर चॉकलेट कलर के हो सकते हैं, या फिर उन्होंने खुद ये कलर भी करवाया होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग कलर करवाते हैं, बाल सफ़ेद होने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई कलर करवा लेते हैं आजकल ज़्यादातर केसेस में। तो ये चीज़ दिख रहा है मुझे। हाइट टॉल दिख रहे हैं, आई नो सबके लिए टॉल तो नहीं होगा, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर टॉल नज़र आ रहे हैं। मुझे एक लड़की नज़र आ रही है जो काफ़ी सिंपल सी है एंड चश्मा लगाया हुआ है उन्होंने। ओके, फॉर माई मेल व्यूअर्स, ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस चश्मा पहने। ओके, सभी के लिए हो सकता है ये मैसेज, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस चश्मा लगाएं एंड मुझे इंसान थोड़े सिंपल ही नज़र आ रहे हैं, बहुत ही स्टाइलिश वैसा वाइब्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली ये मॉडर्न कपड़े पहनेंगे, लेकिन बहुत ही स्टाइलिश वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। सिंपल है, सिंपल नेचर के मुझे ये शख्स महसूस हो रहे हैं। ओके, सिंपल होगा इनका लुक दिखने में। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ओके, ये मुझे यहाँ पर आ रहा है मैसेज। चलिए हम और देखते हैं टैरो से कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे दिखने में, उनका लुक्स कैसा होगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 कार्ड जंप आउट हुआ है। पहला है द मून, या फर्स्ट कार्ड है द मून, थैंक यू। एंड हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, अगर ये नेचर से रिलेटेड वाला वीडियो होता ना तो कसम से ये मतलब वाओ, बट यहाँ पर लुक्स की बात हो रही है। या मैंने बोला था ना दिखने में थोड़े सीरियस टाइप के लगेंगे, एंड द मून है, हाई प्रीस्टेस है, हाँ सीरियस टाइप के लगेंगे आपको दिखने में। चलिए बताते हैं और कैसे होंगे दिखने में। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे दिखने में, प्लीज़ मुझे बताइए। फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा उनका। मुझे सुनाई दे रहा है लार्ज आइस, आंखें बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, आंखें बड़े हो सकते हैं उनके। थैंक यू सो मच। कैसे होंगे दिखने में फॉर ऑप्शन नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, थैंक यू।
5 of Pentacles, 8 of Wands, thank you. Last card, option number 2 के future, okay, King of Pentacles, very nice. And bottom of the deck है आपके लिए Wheel of Fortune, wow, यहाँ पर है Sun card, या तो ऑप्शन नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे होंगे। यहाँ पर साइंस वाटर साइन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, स्पेशली पाइसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो यहाँ पर है एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, ओके, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस भी है। हर एक साइन ही है यहाँ पर, बट ये कुछ साइंस जो कि मुझे यहाँ पर हैवी नज़र आ रहे हैं वो मैंने बता दिया है, ओके। खैर साइंस पर मत जाइएगा, एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा। एंड यहाँ बात हो रही है लुक्स की, और हमारे बर्थ चार्ट पर सभी साइंस अवेलेबल होते हैं। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका लुक ऐसा होगा कि आपको, आप जब उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी सीरियस किस्म के इंसान है, काफ़ी सीरियस रहते हैं, उतने शायद बातचीत नहीं करते हैं, उतने शायद आई थिंक हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, आपको ऐसा लग सकता है, ओके। डेफिनेटली मुझे भी ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बात करने वाला इंसान नहीं है, कम बात ही करते हैं, लिमिटेड बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान हंसते मुस्कुराते नहीं है, ओके। ऑफ कोर्स हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन हाँ ये उतने ज़्यादा हंसते मुस्कुराते रहने वाला इंसान नहीं है। और जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि जब आप इनको देखोगे तो आपको फील होगा कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला है, बहुत पेनफुल सिचुएशन इन्होंने देखा है, स्पेशली जब आप इनके साथ क्लोज होंगे, ओके, लाइक इनके साथ आपकी जब बातचीत बढ़ेगा तब आपको ये फील होगा कि शायद इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, बुरा वक्त, ओके। वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है, और एक्चुअल में उन्होंने देखा है, ठीक है। खैर उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो लुक्स का मुझे वो दिख रहा है, एंड ये इंसान हाईली स्पिरिचुअल एंड हाईली इंटेलिजेंट इंसान होंगे, ये मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए कुछ मैसेजेस मुझे आ जाएगा नेचर से रिलेटेड उनके, तो जो आएगा वो मैं बता दूंगी, ओके। एंड ये इंसान सेक्सुअली आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे, ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ओके। फिज़िकली आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड महसूस करोगे। सिर्फ फेस की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, इनकी फेस अगर ऑर्डिनरी सा भी होगा ना तो भी आप इनकी तरफ इनकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करोगे, ओके। सेक्सुअली आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करोगे, ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर। इनकी चाहे फिज़िकली ये मोटे हो चाहे पतले हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करोगे, आपको वो महसूस होगा वो खिंचाव, ओके, एक अलग ही लेवल का खिंचाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्किन टोन की अगर मैं बात बोलूँ, गेहुआ कलर का हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है गेहुआ कलर का स्किन टोन, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फेयर स्किन टोन नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे गेहुआ नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फेयर स्किन टोन नज़र आ रहे हैं। या इनकी चेहरे से आपको मैच्योरिटी दिखेगा, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे एज में थोड़े बड़े हो, ओके। बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं दिख रही हूँ मैं, लेकिन 5 to 6 years और 7 years इस किस्म का मुझे एज गैप नज़र आ रहा है। 5, 6 और 7 years का एज गैप, ओके, ये पॉसिबिलिटी है। मैच्योर्ड लुक उनके चेहरे पे आपको दिखेगा, ओके। मतलब उनकी चेहरा देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ही टीनेजर टाइप का लुक है या फिर बहुत ही यंग लुक है उनके चेहरे से, आपको वो नहीं दिखेगा। एक एडल्ट लाइक लेट 20 या फिर अर्ली 30 इस एज का जो लुक होता है ना वो आपको दिखेगा इनके चेहरे पे, ओके। मैं ये नहीं कह रही कि ये दिखने में बुजुर्ग लगेंगे नहीं, बुजुर्ग नहीं है। लेट 20s के जो लुक होता है एंड अर्ली 30s के जो लुक होता है वैसा लुक, ओके। मतलब देख कर लगेगा कि हाँ इन्होंने इस कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, अभी ये डेफिनेटली अपनी करियर में फोकस करें, इस टाइप का जो लुक होता है, उस एज का जो लुक होता है वो दिखेगा, ओके। एंड अट्रैक्शन डेफिनेटली बहुत है। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत फील कर पा रही हूँ मैं, वाइब्रेशन
फायर एलिमेंट का वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर बहुत फील हो रहा है। हालांकि यहाँ पर फायर साइन नहीं है, है फायर साइन लेकिन कम है, बट स्टिल मुझे वो फायरी वाला वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। इनके चेहरे से आपको एक और चीज़ दिखेगा कि आप जब इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि इंसान काफ़ी ऑनेस्ट है, ठीक है। इनकी चेहरे से वो चीज़ पता चलेगा, इनकी ऑनेस्टी, आपको लगेगा कि इंसान बहुत ही ऑनेस्ट है, लॉयल रहेंगे, ये चीज़ आपको फील होगा इनको देखकर, ओके। बातचीत करेंगे तो पता चल ही जाएगा कैसा है, लेकिन इनकी लुक से आपको ये फील होगा कि इंसान काफ़ी लॉयल है। एंड मुझे एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है, इनकी तरफ ऑपोजिट जेंडर के जो लोग होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव महसूस करते हैं इस शख्स की तरफ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंसान दिखने में हॉट एंड सेक्सी टाइप के हैं या नहीं, ओके। कई बार लोग ये सोचते हैं कि लड़का अगर जिम जाए तो ही बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, लड़की अगर बहुत पतली दुबली एंड गोरी चिट्टी दिखे, लंबी हो तभी अट्रैक्टिव दिखता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सबकी नज़रों में अट्रैक्शन का एक अलग ही वो होता है। इस इंसान के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, इस इंसान का रंग चाहे जैसा भी हो, इस इंसान का हाइट चाहे जैसा भी हो, लेकिन लोग इनकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, ओके। इनकी तरफ कई लोग आते हैं, लाइक प्रपोजल्स वगैरह देते हैं, मुझे ये मैसेज आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या इनकी तरफ प्रपोजल्स बहुत आते हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये थोड़े चूज़ी हो सकते हैं, ये मुझे मैसेज आ रहा है, चूज़ी, लेकिन सही में अच्छा है। मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे किसी को भी, मतलब किसी से भी शादी कर लेंगे, इतने प्रपोजल्स आने, ऐसा नहीं है। काफ़ी मेच्योर्ड है, मेच्योर्ड इंसान है, और उनका चेहरे से वो चीज़ दिखेगा, वो मेच्योरिटी दिखेगा इनका, ओके। थोड़ा सैडनेस वाला वाइब्स मुझे अगेन यहाँ पर आ रहा है इस इंसान से। या मुझे सुनाई दे रहा है इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई होंगे। जो मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आपके जो वाइफ होंगे, फ्यूचर स्पाउस, आपके जो वाइफ होंगे, बोलने में थोड़ा ख़राब लग रहा है मुझे, अच्छी है, अच्छा है, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो बोलने में, तो आपको उनकी फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं वो चीज़ें बता नहीं सकती, आई एम नॉट कंफर्टेबल, ओके। पर्सनल रीडिंग में भी मैं ये सब बता नहीं पाती हूँ, तो हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, लड़के हैं समझ जाएंगे। तो या उनकी फिज़िकल अपीयरेंस आपको काफ़ी पसंद आएगा, आपको काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगेगा। मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, लड़कों के लिए स्पेशली, कि आपकी नज़रें उनकी फेस पर कम होगा, एंड समझ रहे हैं आप लोग, उसमें ज़्यादा, उन सब चीज़ों में ज़्यादा होगा, यू नो, फेस पे कम, एंड हाँ वही समझ गए आप लोग। कुछ लड़के हंस रहे हैं अभी ये देखते वक्त, स्माइल कर रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है, खैर। और जो लड़कियां हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं फिगर के बारे में बोलूँ, मोटे हैं या पतले हैं या दुबले कैसे हैं, तो मोटे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, हेल्थी नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली। ये बहुत पतले दुबले इंसान नहीं है लेकिन हेल्थी है, ओके। मतलब पतले इंसान नहीं है, या पतले नहीं है लेकिन हेल्थी है, बट मोटापा का उस कैटेगरी में अभी तक वो नहीं आए, ओके, जहाँ पर आप बोल सके कि मोटे इंसान है, नहीं, मोटे इंसान नहीं है, हेल्थी है, एंड मस्कुलर टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, ओके। और जो लड़के देख रहे हैं, आपकी जो वाइफ होंगी ना, जो बोल ही दिया मैंने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, बट स्टिल एक मुझे वो वाइब्स आ रहा है, इनके अंदर भी कुछ मस्कुलर टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है, ओके। भले ही लड़की है बट स्टिल नाजुक सी लड़की नहीं है ये, ओके। नाजुक टाइप की लड़की नहीं है कि हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, इस टाइप की नहीं है, ओके। नाजुक टाइप की लड़की नहीं है। और जो फीमेल व्यूअर्स दिख रहे हैं, तो आपके जो हस्बैंड होंगे उनसे मुझे मस्कुलर टाइप का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, मस्कुलर फिगर उनका मस्कुलर होगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो जिम जाए, ओके। हो सकता है जिम जाए, आजकल ज़्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नेचुरली वो होगा उनका फिगर मस्कुलर टाइप के, ओके। मसल्स वगैरह उनका टाइट होगा बहुत, फॉर फीमेल व्यूअर्स। लेट्स सी यहाँ से भी देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा
फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? थैंक यू सो मच। एंड मैंने ग्लो के बारे में बोला था ना कि ग्लोइंग होगा उनका स्किन, राइट। एंड ये देखिए ये सब चीज़ें यहाँ से भी वही मैसेजेस आ रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ग्लो अगेन बहुत ग्लो करने वाले होंगे। थैंक यू। मैंने बोला था ना हेल्थी होंगे, हेल्थी आया है यहाँ पर, हेल्थी। तो यहाँ पर शॉर्ट हेयर आए हैं, शॉर्ट हेयर है, लॉन्ग हेयर भी है लड़कियों के लिए। लड़कों का, आपके जो हस्बैंड होंगे उनके हेयर शॉर्ट होंगे, एंड जो लड़के देख रहे हैं तो आपके वाइफ की हेयर लॉन्ग होंगे, ओके, लंबे होंगे। या वाइज पर्सन, मैंने बोला ही था कि नॉलेजेबल है इंसान है, मैंने ये चीज़ बोला था, वाइज होंगे, ओके। हाइट यहाँ पर मीडियम आए हैं, मीडियम हाइट के होंगे वो। ब्यूटीफुल आइज़, उनकी आंखें आपको काफ़ी पसंद होंगे। हो सकता है आप लोगों ने ऑप्शन 1 को भी चुना था या फिर चूज़ करने के बारे में सोचा था, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 थोड़ा अलग है ऑप्शन 1 इस रीडिंग से। अट्रैक्टिव फिगर, डेफिनेटली कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 भी देखा था, ओके। उनकी फिगर मैंने, और ये चीज़ मैंने बोला भी था, राइट, मैंने ये चीज़ बोला भी था कि फिगर की तरफ आप लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो यह अट्रैक्टिव फिगर यहाँ पर आया है। थिक आईब्रोज, इनके आईब्रोज थिक होंगे, ओके, बहुत पतले आईब्रोज नहीं होंगे, इनके आईब्रोज थिक होंगे। मैं एक और मैसेज लेती हूँ, ऑप्शन नंबर 2, ओके। ऑटोमेटिकली ये जंप आउट हुआ, सेक्सी वॉइस, उनकी वॉइस काफ़ी सेक्सी होगा, आपको अच्छा लगेगा उनकी वॉइस। एक पिंक लेती हूँ। थिन लिप्स, मैंने बोला था लिप्स छोटे छोटे होंगे, मैंने बोला था लिप्स छोटे होंगे, तो यहाँ पर आए हैं या थिन लिप्स। या अगर आपको मोटे लिप्स पसंद है तो आप, वो होते ना आजकल बहुत लोग इंजेक्शन डालकर मोटे कर लेते हैं, तो आप करवा सकते हो मोटे आपके स्पाउस से, आपकी मर्जी। मजाक कर रही हूँ, ओके। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।